जय जिनेन्द्र। हमारी यात्रा अब पहुंची है गुलाबी नगरी जयपुर में, जहां से हमारे साथ जुड़ी हैं सुनीता जी। यह एक अत्यंत धार्मिक महिलाएं हैं, हाउस वाइफ हैं, और आज ये हमें कर्ता कर्म अधिकार की गाथा 109 से 131 का सार यहाँ बहुत ही सरल शब्दों में बताएंगी, जिनमें कि विशेष रूप से जो जैन सिद्धांत है उसकी पुष्टि होती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो सुनीता जी, आपका हृदय से स्वागत करते हैं हम। ओवर टू सुनीता। जय जी। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित ग्रंथादिराज समय सार जी की प्रत्येक गाथा मोहोविष निवारक गारुड़ी मंत्र है। हर एक गाथा का मर्म यही है कि त्रिकाली धूम में मैं पना आ जाए, अहम पना आ जाए। यहाँ कर्ता क्रम अधिकार की 69 से 144 गाथा तक मैं आत्मा कर्ता और क्रोधादि भाव मेरे कर्म, इस कर्ता कर्म की बुद्धि पर प्रहार करते हुए आचार्य देव ने तर्क और युक्तियों से यही सिद्ध किया है कि बंध का कारण जीव नहीं, मेरी मिथ्या मान्यता ही है। हमारी ये खोटी मिथ्या मान्यता कैसे मिटे, ज्ञाता दृष्टापना कैसे प्रकट हो, इस दृष्टि से ये गाथाएं सच में हमारे लिए अमृत तुल्य है। सर्वप्रथम कर्ता कर्म अधिकार पर यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो कर्म बंध का कारण कौन है? तो कर्म बंध का कारण मिथ्यात्व, अविरति, योग और कषाय है। मिथ्यात्व से लेकर सयोगी केवली पर्यंत 12 गुण स्थान भी इन 4 कारणों से ही होते हैं। जैसे पहले से 10वें गुण स्थान का कारण कषाय है। अतः इन गाथाओं में यही कहा गया है कि जब ये 4 प्रत्यय ही कर्मों को करते हैं तो आत्मा तो ना तो इन कर्मों का करता ही रहा और ना ही भोगता। अब गाथा 113 से 115 में फिर बड़े ही सुंदर तरीके से तर्क और युक्तियों से यही सिद्ध किया गया है कि जैसे आत्मा और उपयोग अनन्य है, एक है, वैसे ही अगर आत्मा क्रोध से भी अनन्य हो जाए तो क्या दिक्कत होगी? तो पहला उत्तर दिया कि क्रोध अजीव है तो आत्मा को भी अजीव होना पड़ेगा। दूसरा तर्क दिया कि एक परद्रव्य से यदि आत्मा को अनन्य माना जाएगा तो प्रत्यय कर्म नौकर्म से भी आत्मा को अनन्य ही मानना होगा, जो कि प्रत्यक्ष ही विरुद्ध भाषित होता है। अब 116 से 125 तक की गाथाओं का एक ग्रुप है जिसे हम पीपीटी से समझ सकते हैं। यहाँ सांख्य मतानुयायी शिष्य को ध्यान में रखकर पुद्गल द्रव्य को परिणमन स्वभावी सिद्ध किया है। यानी कारमाण वर्गणा रूप पुद्गल द्रव्य अपने परिणमन स्वभाव के कारण स्वयं ही कर्म रूप परिणमित होता है। उसे कर्म रूप परिणमित कराने में अन्य कोई द्रव्य समर्थ नहीं है। अब 121 से 125 तक की 5 गाथाओं में भी जो बात पुद्गल द्रव्य के बारे में कही है वही बात जीव के बारे में कही गई है कि आत्मा अपनी ही स्वाभाविक शक्ति के कारण स्वयं ही क्रोधादि रूप परिणमित होता है, अन्य कोई द्रव्य कारण नहीं है। अब 126 से 129 गाथाओं में ज्ञानी ज्ञान भाव का और अज्ञानी अपने अज्ञान भाव का ही कर्ता होता है। दया दान भक्ति आदि जैसे शुभ भाव हो, चाहे विषय भोगों जैसे अशुभ भाव हो, यदि ज्ञानी के हैं तो वे सभी भाव ज्ञान में ही हैं, अज्ञानी के हैं तो वे सभी भाव अज्ञान में ही हैं। क्योंकि इसका कारण है कि ज्ञानी के रागादि होने पर भी अनंत संसार को करने वाला मिथ्यात्व नहीं होता। उसकी तो दृष्टि एकमात्र राग से भिन्न अपने चैतन्य स्वभाव पर ही रहती है। थोड़ा बहुत चारित्र मोहनीय संबंधी जो बंध भी होता है वो अल्प होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि बंध का मूल कारण शुभ अशुभ भाव या क्रिया नहीं है, मिथ्यात्व और अज्ञान भाव ही है। अब 130 से 131 गाथा में
इसी बात को दृष्टांत द्वारा समझाया गया है कि जैसे स्वर्ण पदार्थ से स्वर्ण में कुंडल आदि ही बनते हैं और लोहों में पदार्थ से लोहों में कड़ा आदि ही बनते हैं, जैसे सोना और लोहा दोनों ही अपनी जाति अपनी सत्ता का कभी उल्लंघन नहीं करते, वैसे ही ज्ञानी ज्ञान भाव से कभी विमुख नहीं होते। इसलिए ज्ञानी के मोक्ष पर्याय रूप ज्ञान भाव ही उत्पन्न होते हैं और अज्ञानी के अज्ञान में भाव ही उत्पन्न होते हैं। जैसे जौ का बीज बोने पर बासमती चावल नहीं उत्पन्न हो सकते, वैसे ही अज्ञान में भाव से ज्ञान में भाव कैसे पैदा होंगे, अर्थात नहीं हो सकते। जय जी। नेताजी ने जीव अजीव की मान्यता से बताया कि कैसे जीव ज्ञानी होता है और अज्ञानी होता है। पहले जब जीव को पुद्गल कर्मों का कर्ता कहा तो फिर यहाँ प्रश्न हुआ कि फिर पुद्गल कर्मों का कर्ता कौन है। तो इस परिणमन स्वभाव से इस बात को यहाँ सिद्ध किया, जो जिसका होता है वो उसी का होता है। जीव के परिणाम का जीव और पुद्गल के परिणाम का कर्ता पुद्गल है। दोनों में द्रव्यत्व गुण दोनों अपनी अपनी स्वाभाविक शक्ति से परिणमन कर रहे हैं। पुद्गल भी परिणमन शक्ति से भरा, हम सभी जानते, परमाणु बम अपनी फुल पावर से भरा हुआ है। यहाँ दो तर्क दिए इस बात को बताने के लिए, यदि शक्ति स्वतः न हो पुद्गल में परिणमन की तो कोई दूसरा उसे परिणमा नहीं सकता। जापान टेक्नोलॉजी का किंग है, पर आज तक वो अपने समुद्र के नमक को चीनी रूप नहीं परिणमा पाया। और सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया आचार्य ने, यदि परिणमन शक्ति स्वयं में है तो उसको दूसरे की अपेक्षा नहीं होती। शक्तियां कभी भी पर की अपेक्षा नहीं रखती है। कोई भी द्रव्य अपाहिज नहीं है, सभी द्रव्य परिपूर्ण हैं, स्वतंत्रता से अपना काम करने में समर्थ है। यहाँ पुद्गल की शक्ति को बताकर जीव को अकर्ता सिद्ध किया। और जीव भी परिणमन स्वभावी होने से अपने अज्ञानमयी भावों से अज्ञानी राग द्वेष मोह का कर्ता होकर शुभाशुभ भाव में परिणमता है। अपने अज्ञानमयी भावों का कर्ता वो स्वयं है और ज्ञानी ज्ञानमयी भावों से अकर्ता रहता है। आचार्य परिणमन स्वभाव की स्वतंत्रता से स्वभाव दिखाकर जीव को पर कर्तृत्व को छोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। ओवर टू पूजा जी। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सुनीता जी ने भी, प्रमीला जी ने भी। दो तीन बातें खास इसमें आई कि एक तो जिसमें शक्ति है तो दूसरे को करवाने की जरूरत नहीं है। जब हम 47 शक्तियों की चर्चा करते हैं तो उसमें एक प्रभुत्व शक्ति आती है। सब अपने अपने ईश्वर हैं, तो पुद्गल भी अपना ईश्वर है, उसे भी कार्य करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। अब मोह राग द्वेष करना ये शक्ति है या शक्ति नहीं है? शक्तिहीनता है कि वास्तव में तो ये वैभाविक शक्ति है, स्वाभाविक वैभाविक शक्ति है। मोह राग द्वेष रूप परिणमन करना ये जीव की स्वाभाविक वैभाविक शक्ति है। जैसे कि लोहे में जंग लगने की शक्ति है, किंतु फिर भी उसे हम शक्ति नहीं कहते हैं, उसका विभाव कहते हैं। तो मोह राग द्वेष करना, क्योंकि मोबाइल को मोह राग द्वेष नहीं होता है, जीव को मोह राग द्वेष होता है, इसलिए उसका स्वभाव भी है किंतु विभाव रूप है वो। दूसरी एक बात आई है यहाँ पर जो बहुत अच्छी ली भी है सुनीता जी ने, उदाहरण भी इसमें सोने और लोहे का लिया है। तो अमृत चंद्र आचार्य देव ने कलश लिखा है बहुत अच्छा, ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी है, अज्ञानी के वही भाव अज्ञानमयी है। वही भाव बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ज्ञानी जीव बच्चे को नहला रहा है तब भी उसका वह भाव ज्ञानमयी है। ज्ञानी जीव क्रोध कर रहा है तब भी उसका वह भाव ज्ञानमयी है। और अज्ञानी जीव अगर क्रोध कर रहा है तो अज्ञानमय है, पूजा कर रहा है तो भी अज्ञानमय है। ज्ञानी पूजा करेगा तो मानेगा मैं पूजा करने का कर्ता नहीं हूं, ये कर्म के उदय से होने वाला परिणाम है।
और अज्ञानी जीव तुरंत उसमें अपने अज्ञान के कारण ये मान्यता रखेगा कि अरे पूजा तो मैंने की है, पर द्रव्य और पर भावों का कर्ता बनेगा। इसलिए अज्ञानी जीव कुछ भी कर ले, है ना, 28 मूल गुणों का पालन भी कर ले तो भी उसके भाव अज्ञानमय ही हैं। और चूंकि ज्ञानी के सिर्फ एक ही तो चेंज हुआ है प्रीति, ज्ञान और अज्ञान का, ज्ञानी ज्ञान समझने लगा है और अज्ञानी अज्ञान में तत्पर है, इसलिए उन दोनों की हर क्रिया में इतना डिफरेंस है। तो बहुत अच्छा विषय है, समझने जैसा विषय है। हम भी इन विषयों को समझें और अपने अपने आप को ज्ञानमयी बनाएं, ज्ञानमय है उस ज्ञानमय स्वरूप को समझें। जय जिनेंद्र।